आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सरल शब्द, लेकिन वे शब्द दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उनका मीनिंग मैथमेटिक्स में आते आते अलग अलग हो जाता है। और अलग अलग क्या हो जाता है, वे डेफिनेशन ही बदल देते हैं, वे मैथमेटिक्स करने का आपका तरीका ही बदल देते हैं। आपने यदि उनका गलत यूज कर लिया तो अर्थ का अनर्थ में गणित में हो जाता है। तो उन शब्दों को जो कि मैथमेटिक्स के बेसिक होते हैं और कंपटीशन एग्जाम में इन शब्दों से ही घुमा घुमा कर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वे वर्डों का मीनिंग क्या है हम यहाँ पर समझेंगे। पहले देखते हैं वो वर्ड क्या है आपके। गुणनखंड पहला वर्ड है, अभाज्य गुणनखंड। दिखने में एक जैसे हैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, कोई फर्क नहीं दिख रहा, एक जैसा ही, लेकिन बहुत अंतर है। यहाँ पर काफी सारा दोनों के बीच में डिफरेंस है। गुणज, इंग्लिश में कहते हैं इसे मल्टीपल। उसके बाद गुना, गुना शब्द भी बहुत यूज होता है। राम की आयु श्याम की आयु से 5 गुनी है, तो ये गुना शब्द वहीं पर यूज होता है। उसके बाद का वर्ड का यूज भी अमूमन देखने को मिलता है और मैथमेटिक्स में का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हिंदी का नहीं, ये गणित का है। तो का से लेकर गुणनखंड तक हम समझते हैं इन वर्डों का क्या मीनिंग है। सबसे पहला हमारा वर्ड है यहाँ पर शब्द है गुणनखंड। अब यहाँ पर गुणन और खंड मतलब कोई भी संख्या है आपकी, उस संख्या के हमें टुकड़े करना है। और कैसे टुकड़े करना है, खंड खंड करना है। उस संख्या को लिखना कैसे है, गुणा के रूप में लिखना है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 8, आपने लिया 8 को मैं टुकड़े करता हूं, मैं 4 गुणित 1 भी इसे लिख सकता हूं। ठीक है, हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुणित 1। चलिए इसके बाद और भी कुछ लिखा जा सकता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणित 1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये हुए उसके गुणनखंड। ठीक है, उसको गुणा के भागों में तोड़ना, उसको सिर्फ फैक्टर करना, उसके हमने करे फैक्टर, उसके करे गुणा के रूप में टुकड़े। तो ये 8 के 2 टुकड़े हो गए, ये 8 के 2 टुकड़े हो गए, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, ये 2, 8 4 दूना 8 होता है, 8 एकम 8 होता है। और चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये सारे आपके 8 के फैक्टर हैं। ठीक है, ये सारे 8 के फैक्टर है, ये सारे 8 के गुणनखंड है। अब बात करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड की। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये गणित के अंदर। और अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर का अर्थ होता है, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है, अभाज्य शब्द का अर्थ होता है कि जिसके और टुकड़े ना हो पाए, जिसके और टुकड़े ना हो पाए उसे कहते हैं अभाज्य। जैसे अपराजित होता है हिंदी में, तो जो कभी पराजित ना हुआ हो, जो पराजय का जिसने सामना ना किया हो वह अपराजित। ऐसा ही यहाँ पर अभाज्य मतलब जिस संख्या में अब और भाग जाने की संभावना नहीं है। इसी 8 को रिपीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं। 8 को हम लिख दें अगर 4 गुणित 2, तो क्या इस 4 गुणित 2 के और टुकड़े नहीं हो सकते? तो यस हो सकते हैं, क्योंकि 4 में संभावना बनती है कि 4 और भी टुकड़ों में ब्रेक हो सकता है। तो अब हम इसे करते हैं कैंसिल और 8 को अब लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। क्या इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते 2 2 2 के अलावा? और गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में खंड खंड हमने इसे कर दिया है। और अभाज्य शब्द से अर्थ है कि अब इस 2 के और टुकड़े नहीं हो पाएंगे। तो क्या 2 के और टुकड़े हो सकते हैं? तो यहाँ पर 2 के और टुकड़े करना संभव नहीं है। 2 लास्ट स्टेप पे पहुंच चुका है, 2 गुणित 2 गुणित 2। इससे ज्यादा इस 2 को टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि 2 के बाद कोई टेबल आती ही नहीं है। इसके बाद 1 की आती है, तो 1 तो हर एक जगह आपको सम्मिलित मिल जाएगा। तो ये हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड। आप ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 1 का और यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह परिभाषा होती है, समझ होती है अभाज्य गुणनखंड की। इसके बाद वर्ड आता है, शब्द आता है हमारा गुणज, मल्टीपल जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। कि मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल से मीनिंग है कि किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का गुणा से आगे बढ़ना, टेबल को आगे बढ़ाना उसकी, वह उस टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वे सारे नंबर उसके गुणज कहलाएंगे। मान लीजिए हमने 8 का ही उदाहरण लिया।
8 के अगर हम गुणज लिखना चाहें तो 8 के गुणज, एक तो 8 हो गया, 8 से 1 का गुणा हुआ तो 1, 8 से 2 का गुणा होता है तो 16 आ जाएगा, अगेन 8 से अगर 3 का होता है तो 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 32 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और गुणज इसके मिलते रहेंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने गुणज 8 के मिल सकते हैं, लेकिन शुरुआत 8 के गुणज के 8 से होगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो यहाँ स्टार्टिंग 8 से हुई है, लेकिन एंड कहाँ होगा? आप जानते हैं कि हर एक नंबर का आगे बढ़ते जाएंगे और गुणज मिलता जाएगा, उसमें फिर एक नंबर संख्या बढ़ाकर हम गुणा कर देंगे, फिर एक नया नंबर मिल जाएगा, 40 के बाद 48 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे आगे। तो इसका अर्थ होता है मल्टीपल। यदि हम कहें कि क्या 24 8 का गुणज है या नहीं है, तो हम 8 का इसके अंदर भाग लगाकर देख लेंगे। यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो यह नंबर 8 का गुणज है। यहाँ 24 है हमें दिख रहा है, लेकिन कोई बड़ा नंबर आ गया तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसे पहचानने के लिए हम 8 का भाग देकर देख लेंगे। तो यह होती है समझ आपकी गुणज की। उसके बाद शब्द आता है गुना। तो गुना को मैंने कई परिभाषाओं के माध्यम से आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर गुना का अर्थ होता है कि उसका कितने गुना। मान लीजिए यह एक लाइन है, यह 10 सेंटीमीटर की लाइन है और एक यह लाइन है 5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ इस लाइन को ए नाम देते हैं, इसे बी नाम देते हैं। तो यह लाइन इस लाइन की कितने गुना है? तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ए है वह बी का दुगुना है, बी से दुगना है, मतलब बी को डबल करने पर आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ बराबर का निशान बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम डिटेल में इसे भी पढ़ेंगे कि बराबर का क्या मीनिंग होता है, पक्षांतर वगैरह के अंदर सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। और गुना का अर्थ 4 प्रकार से इसे लिखा जाता है। अधिकता से लिखा जाता है, कमी से लिखा जाता है, गुणा से लिखा जाता है और भाग से लिखा जाता है। तो किस किस प्रकार से इन दोनों लाइनों को हम बता सकते हैं, हम थोड़ा सा आपको टाइटल दिखा देते हैं कि आप एक तरफ लिख सकते हैं कि ए आपका बी से दुगना है, एक तरफ आप लिख सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है वो ए की आधी है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। एक तरफ आप लिख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है बी की वैल्यू से 5 अधिक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। एक तरीका यह लिखने का कि आप लिख सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है ए की वैल्यू से 5 कम है। इस प्रकार से 5 वेरिएशन में इस बात को हम लिख सकते हैं। तो यह वेरिएशन मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यही एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि आपको उसके अंदर समझ नहीं होती है कि कौन किससे ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है और क्यों लिखें और कैसा लिखें। इसके बारे में एक अलग से लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिना स्किप किए हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं गुना का अर्थ। चलिए, यह होता है आपका गुना। उसके बाद एक और वर्ड आता है यहाँ पर का। का अर्थ होता है गुणा से, ठीक है। का मतलब होता है गुना का निशान। ए का दुगना, ठीक है, ए का दुगना या बी का दुगना ए है। हम यहाँ लिख देते हैं कि बी का दोगुना से क्या अर्थ है? बी का दोगुना। बी का दोगुना से अर्थ है कि बी में 2 का गुणा। बी का दुगुना ए है, हमने यहाँ लिख दिया कि बी का दुगुना ए है, मतलब बी में अगर 2 का गुणा करें, ठीक है। यहाँ का अर्थ है कि 2 गुणा, और कितना? 2 का गुणा, या 2 गुना ना लिखे और यहाँ 1/3 शब्द का आ जाए तो भी वहां पर वर्ड वही यूज होगा कि बी का 1/3। यहाँ पर हालांकि वो कंडीशन दिख नहीं रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस प्रकार के वर्डों का यूज किया जाता है जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलती है। पहली बात तो आप इक्वेशन बनाएंगे, तब तो आपको इक्वेशन बनने के बाद क्वेश्चन को आप लीनियर इक्वेशन, एक चर वाले समीकरण आप तैयार करेंगे, उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद भी कई वर्ड होते हैं, उनकी चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे। तो यह हुआ आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणज और हमारा गुना और का अर्थ समझाया। इसे इंग्लिश में ऑफ भी कह देते हैं कभी कभी हम। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण वर्ड थे ये। आई होप कि आपको यह जानकारी बहुत ही बढ़िया
लगी होगी। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस प्रकार के वीडियो कम से कम शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बोर्डमास नियम से संबंधित होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, उसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।